नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यह हमारा एनसीएल का ऑफिशियल साइट है का नोटिफिकेशन है, जो कि 19/11/2020 का आया हुआ नोटिफिकेशन है। इसमें हम लोग सिलेबस के बारे में देखेंगे इलेक्ट्रीशियन के। तो यहाँ पे लिखा है कि जो रोजगार संख्या जो कुछ भी है, ये इससे तो हमें मतलब है नहीं, सिलेबस से हमें डायरेक्ट मतलब है। तो देखिए यहाँ पे सिलेबस के बारे में सबसे पहले सेक्शन नंबर ए की बात कर लेते हैं। तो सेक्शन नंबर ए जो रहेगा उसमें आपका 70 क्वेश्चन आएगा। 70 क्वेश्चन रहेगा टेक्निकल का, बाकी 30 क्वेश्चन रहेगा आपका नॉन टेक्निकल का। वो रहेगा हमारा जो नॉन टेक्निकल रहेगा 30 नंबर का रहेगा 30 क्वेश्चन। तो यहाँ पे खंड ए में जो लिखा है, ये लिख रहा है कि आपका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन रहेगा, 70 प्रश्न रहेंगे और एक एक नंबर के सब रहेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि भारतीय विश्वविद्यालयों या संस्थानों के वर्तमान पाठ्यक्रम के अनुसार तकनीकी ज्ञान से संबंधित प्रश्न सांकेतिक पाठ्यक्रम नीचे दिया गया है। तो कौन सा है, देख लेते हैं इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया है नेम ऑफ द पोस्ट टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग कैटेगरी थर्ड। तो ये कैटेगरी थर्ड जो इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन का है, उनका ये सिलेबस है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें कि आपका हो जाएगा ओम लॉ, किरचॉफ लॉ, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, पीवीसी वायर, कंडक्टर, केबल, वायर ज्वाइंट, सोल्डरिंग, हीटिंग, लाइटिंग, मैग्नेटिक केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल लॉ, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक्स एंड इट्स लॉ, सेल एंड बैटरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल, लेड एसिड बैटरी, हाइब्रिड सेल, एल्कलाइन सेल, फिर इसके बाद चार्जिंग ऑफ बैटरी, केयर मेंटेनेंस ऑफ बैटरी। ये सब हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल से। दूसरा चैप्टर की बात यहाँ पे करें तो वो आएगा हमारा मैग्नेटिक सर्किट से, जिसमें रहेगा टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन मैग्नेटिक सर्किट, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, कैपेसिटर एंड इट्स टाइप, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर इसके बाद फ्लेमिंग का बाएं दाएं हाथ का नियम आएगा। फिर यहाँ पे आरएलसी सर्किट सीरीज और पैरेलल और रिजोनेंस, ये सब पूछा जाएगा। और इसके बाद तीसरा है हमारा डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर में आप देख सकते हैं, आपको वर्किंग प्रिंसिपल पूछा जाएगा डीसी जनरेटर का, और इसका प्रकार पूछा जाएगा सीरीज, शंट और कंपाउंड जनरेटर का। फिर इसका ईएमएफ इक्वेशन पूछा जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाएगा, फिर कम्युलेशन और इफिशियंसी और रेगुलेशन और एप्लीकेशन, ये सब डीसी जनरेटर के बारे में पूछा जाएगा। और यहीं पर बात करें डीसी मोटर की, तो डीसी मोटर में भी ऐसे ही रिलेटेड मिल जाएगा चैप्टर से, प्रिंसिपल, टाइप्स और सीरीज, शंट और कंपाउंड मोटर के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में, कम्युलेशन के बारे में, कम्यूटेशन है, सॉरी कम्यूटेशन है ये, फिर एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर है, फिर नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर, फिर वर्किंग ऑफ स्टार्टर, फिर 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट, फिर स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर, आर्मेचर एंड फील्ड कंट्रोल, फिर ट्रबल शूटिंग, केयर एंड मेंटेनेंस के बारे में आएगा डीसी मोटर से। फिर आएगा हमारा एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। इसमें क्या रहेगा तो देखेंगे, इसमें रहेगा कैलकुलेशन ऑफ वर्क पावर एंड एनर्जी पावर फैक्टर, काजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ लो पावर फैक्टर, मेथड ऑफ इंप्रूविंग पावर फैक्टर, कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटर बैंक, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन, एपीएफसी पैनल, और 3 फेज 3 वायर एंड 3 फेज 4 वायर सिस्टम, और 3 फेज पावर, इन सब के बारे में आएगा एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर से। इसके बाद आएगा हमारा ट्रांसफार्मर। इससे तो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ट्रांसफार्मर है हमारा वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, ईएमएफ इक्वेशन, रेटिंग, लोडिंग, लॉसेस एंड इफिशियंसी रेगुलेशन, फिर पैरेलल ऑपरेशन, फिर कूलिंग मेथड, फिर ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टिंग, फिर केयर एंड मेंटेनेंस, फिर प्रोटेक्टिव डिवाइसेज, फिर टाइप चेंज, फिर ऑन लोड एंड ऑफ लोड, फिर एंड ट्रांसफार ऑटो ट्रांसफार्मर, फिर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, सीटी एंड पीटी और वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। ये सब टॉपिक हमारे चैप्टर से रहेंगे ट्रांसफार्मर से। और इसके बाद आ जाए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आएगा तो पीएमएमसी, फिर एमआई मीटर, वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन, फिर डिजिटल मीटर, फिर मैगर एंड अर्थ टेस्टर आएगा, मल्टीमीटर, कैलिब्रेशन ऑफ मीटर, फिर टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन इल्यूमिनेशन एंड कैलकुलेशन, फिर टाइप ऑफ लैंप, इनकैंडेसेंट लैंप एंड डिस्चार्ज लैंप, लैंप फ्लोरोसेंट, फिर एचपीएमवी, फिर एचपीएसवी लैंप, फिर ड्रम स्विच, लाइटिंग कैलकुलेशन, एनर्जी इफिशियंसी लाइटिंग सिस्टम, सीएफएल, एलईडी, ये सब आएगा। और 2 वाट मीटर मेथड ऑफ 3 फेज पावर मेजरमेंट, ये आएगा हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। फिर सेमी कंडक्टर डिवाइसेज आएगा, डायोड, कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरेटर्स, सॉरी जीनर डायोड, फिर रेक्टिफायर और फिल्टर सर्किट, ये सब आएगा सेमी कंडक्टर डिवाइसेस से। बाकी स्क्वायरल केज,
कम वाउंड रोटर टाइप इंडक्शन मोटर से भी आएगा, जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया, पार्ट, वर्किंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, एप्लीकेशन, टाइप ऑफ स्टार्टर DOL, फिर स्टार डेल्टा, फिर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर ETC, रोटर रेजिस्टेंस टाइप स्टार्टर, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, फिर टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, फिर लॉस एफिशिएंसी क्लासिफिकेशन, वर्किंग प्रिंसिपल और इसका उपयोग, ये सब पूछा जाएगा। बाकी आपके AC मोटर, स्टेटर, रिवाइंडिंग, सिंगल फेज 3 फेज वाइंडिंग डेवलपमेंट डायग्राम के बारे में पूछा जाएगा। बाकी आपका आएगा सिंक्रोनस मोटर, तो सिंक्रोनस मोटर में आपका कंस्ट्रक्शन आएगा, वर्किंग प्रिंसिपल और स्टार्टिंग मेथड, फिर इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ एग्जाइटेशन ऑन लोड और वी कर्व एंड इन्वर्टेड वी कर्व, फिर पावर फैक्टर करेक्शन, ये सब आएगा। फिर इलेक्ट्रिकल ड्राइव के बारे में, जैसे कि DC ड्राइव, AC ड्राइव, प्रिवेंटिव एंड ब्रेक डाउन मेंटेनेंस ऑफ DC एंड AC मशीन, फिर वोल्टेज स्टेबलाइजर और UPS एंड इन्वर्टर, ये सब आएगा इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स से। फिर बेसिक ऑफ वायरिंग से आएगा, तो बेसिक ऑफ वायरिंग में पावर एंड कंट्रोल सर्किट वायरिंग, मशीन कंट्रोल, कैबिनेट कंट्रोल पैनल लेआउट, असेंबली कंट्रोल एलिमेंट, पुश बटन स्विचेज, कॉन्टेक्टर, ओवरलोड रिले ETC, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रल एंड अर्थिंग टाइप, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग अर्थ रेजिस्टेंस, अर्थ टेस्टर, स्टार डेल्टा कनेक्शन, कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ प्लान एस्टिमेशन एंड कॉस्ट प्रिपरेशन ऑफ वायरिंग लेआउट, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल, फिर आई रूल ऑफ मल्टी स्टोयर्ड बिल्डिंग, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड, फिर SWG, फिर कॉमन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज जैसे MCB, ELCB, MCCB, RCCB, ये इन सभी के बारे में आएगा। फिर कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ वायरिंग, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग मेथड और वायरिंग एस्टिमेशन एंड कास्ट के बारे में आएगा। बाकी बेसिक ऑफ थर्मल पावर से आ जाएगा, जैसे प्लांट लेआउट, कंपोनेंट एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मल पावर प्लांट आ जाएगा। फिर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के बारे में आएगा, जैसे कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ विंड एंड सोलर पावर जनरेशन। फिर इसके बाद आएगा इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन, तो सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ सब स्टेशन, फिर इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम EHVAC ट्रांसमिशन, फिर एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन ओवरहेड लाइन, पोल टावर, बुशिंग इंसुलेटर एंड इट्स टाइप, कोरोना इफेक्ट, बंडल कंडक्टर, सैग स्किन इफेक्ट एंड फेरेंटी इफेक्ट। फिर इसके बाद फॉल्ट स्टडीज, फिर 3 फेज सर्विस केबल फॉल्ट, सब स्टेशन ST या LT, फंक्शन इक्विपमेंट, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्रोटेक्टिव रिले ओवर करंट, IDMT ओवर वोल्टेज, डिफरेंशियल डिस्टेंस रिले, सर्किट ब्रेकर, लाइटिंग अरेस्टर यूज्ड इन ST लाइन, केबल डिफरेंस टाइप ऑफ केबल, केबल रेटिंग, फिर इसके बाद डिरेटिंग फैक्टर, फायर फाइटिंग, सेफ्टी हैंडलिंग, टूल एंड इक्विपमेंट, रिस्क ऑफ पर्सन हु इज इन कॉन्टैक्ट विथ लाइव वायर, ट्रीट ए पर्सन फॉर इलेक्ट्रिक शॉक एंड इंजरी, ETC एज पर कोर्स ऑफर्ड बाय द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट द्वारा जो ऑफर किया जाएगा कोर्स, वही सब रहेगा। तो ये हो गया हमारा पार्ट A टेक्निकल के बारे में। अगर पार्ट B नॉन टेक की बात करें, तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा सेक्शन B जो कि नॉन टेक है, इसमें भी आपका 30 क्वेश्चन आएगा। पार्ट A में आपका 70 क्वेश्चन आएगा जो कि टेक्निकल रहेगा, 30 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल रहेगा, ये भी एक नंबर का रहेगा। इसमें सभी भागों में देखिए यहाँ पे लिखा है, यह अनुभाग सभी पदों के लिए समान होगा, जिसमें 30 प्रश्न होंगे। जनरल नॉलेज से आपका क्या आएगा, सामान्य ज्ञान, भारत और उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सामान्य विज्ञान, ये सभी पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस, स्पोर्ट, डिफेंस बुक और इसके बाद पुरस्कार, भारतीय लोकतंत्र, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। फिर इसके बाद आपका रीजनिंग, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी के बारे में आएगा, जिसमें आपका सिनोनिम रहेगा, एंटोनिम हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। फिर ग्रामर और रिलेशनशिप के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा रीजनिंग से। बाकी आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स से आएगा, कौन कौन सा रहेगा, वर्क, रिलेशनशिप, प्रॉफिट एंड लॉस और स्पीड यानी कि चल समय और दूरी से, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हो गया हमारा पार्ट B के सिलेबस हो गए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया हो
वो लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।